नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसमें नाटो की मदद से यूक्रेन गंवाए हुए क्षेत्र रूस से वापस ले सकता है। दोस्तों, ये सब कुछ एक ही वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बस ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र सभा में कहा है कि यूक्रेन यूरोपीय संघ, नाटो और आर्थिक सहयोग से अपने खोए क्षेत्र वापस ले सकता है। उन्होंने रूस को कमजोर बताते हुए यूरोप से सख्त प्रतिबंध और ऊर्जा आयात रोकने को कहा है। जेलेंस्की से मुलाकात में ट्रंप ने समर्थन जताया है, लेकिन सीधे अमेरिकी हथियार या नए प्रतिबंधों का वादा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन अपने खोए हुए सभी क्षेत्र रूस से वापस ले। दोस्तों, ट्रंप के ताजा बयान का मतलब होगा कि यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले लगभग 20% क्षेत्र को वापस लेना होगा। इसमें 2014 में रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया प्रायद्वीप भी शामिल है। रुख में यह एक असाधारण बदलाव है। यह उनके पहले के रुख से अलग है, जब वे युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को रियासतें देने की सलाह देते रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यूरोपीय संघ, नाटो और वित्तीय सहयोग से यूक्रेन अपने मूल सीमाओं पर वापस पहुंच पा सकता है। हालांकि उन्होंने नए अमेरिकी हथियारों की बिक्री या सीधे प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया है। ट्रंप के बल्कि सुझाव दिया है कि नाटो देश अमेरिकी हथियार खरीदकर यूक्रेन को दे। जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात दोनों के रिश्ते पहले तनावपूर्ण रहे हैं। जेलेंस्की ने अतिरिक्त अमेरिकी मदद मांगी और कहा कि वे युद्ध समाप्त करने और सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि रूस 3 साल से अधिक समय में लड़ रहा है, लेकिन उसकी कागजी शेर जैसी स्थिति उजागर हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है और यूरोप अगर रूसी तेल गैस का आयात बंद करे तो युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। दोस्तों, रूस पर शक्तिशाली टैरिफ रोक सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता वॉन डेर लियोन से मुलाकात में भी ट्रंप ने जोर दिया है कि यूरोप को रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे। यूरोपीय संघ ने नए प्रतिबंधों और ऊर्जा आयात घटाने का आश्वासन भी दिया हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि रूस पर शक्तिशाली टैरिफ जल्दी रोक सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि रूस लड़ाकू विमानों नाटो देशों की सीमाओं का उल्लंघन करता है तो अमेरिकी नाटो सहयोगियों को समर्थन देगा। हालांकि सीधा हस्तक्षेप परिस्थितियों पर निर्भर होगा। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा है कि यह युद्ध रूस को कमजोर दिखा रहा है और यह एक छोटे संघर्ष के रूप में खत्म होना चाहिए, लेकिन खराब माहौल ने इसे लंबा खींच दिया है। उन्होंने और भी सवाल उठाते हुए कहा है कि अब कितनी और जाने दोनों ओर से बेवजह जाएंगी। वहीं इस विषय पर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी बात की है। ट्रंप ने इस मुद्दे पर यूंगा के सत्र में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ भी मुलाकात की है। उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच 3 साल से अधिक चल रहे युद्ध पर भी चर्चा की है। संघर्ष के विषय पर कहा, मैक्रो ने वास्तव में कुछ युद्धों में मेरी बहुत मदद की है। हमने 7 युद्ध सुलझाए हैं। सबसे बड़ी निराशा यूक्रेन और रूस के इस युद्ध में हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका भी समाधान जल्द होगा। मुझे लगा कि पुतिन के साथ मेरे संबंधों के कारण यह सबसे आसान होगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं निकला। संयुक्त राष्ट्र ने
2025 में यूक्रेन के नागरिक हताहतों की संख्या 2024 की तुलना में 40% बढ़ी है, क्योंकि रूस ने मिसाइल और ड्रोन मामलों में इजाफा किया है। वहीं ट्रंप की शांति वार्ताओं की कोशिशें, जिसमें पुतिन और जेलेंस्की की सीधी बातचीत की योजना भी शामिल थी, ठप पड़ी हुई है, क्योंकि मॉस्को रशिया ने किसी तरह की वार्ता में रुचि नहीं दिखाई है। दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या अमेरिका को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।